रेलवे ने तत्काल टिकट के लिए आधार वेरीफाइड आईआरसीटीसी अकाउंट अनिवार्य कर दिया है, लेकिन इसका फायदा उठाने के लिए टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर ऐसा रैकेट पनप रहा है जो आधार वेरीफाइड आईडी बेच रहे हैं, वो भी सिर्फ 360 में। ये लोग बोट्स और ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर की मदद से 60 सेकंड में कंफर्म टिकट दिलाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन इस चक्कर में आपकी पर्सनल डिटेल्स, मेहनत की कमाई, प्राइवेसी, सब चीज खतरे में है। आइए इस रैकेट के बारे में एक एक करके जानते हैं और देखते हैं कि ये खेल कैसे चल रहा है। दोस्तों, इंडिया टुडे में छपी एक खबर के अनुसार रेलवे ने 1 जुलाई 2025 को साफ कर दिया था कि तत्काल टिकट सिर्फ आईआरसीटीसी की वेबसाइट या ऐप के माध्यम से बुक कर सकेंगे, वो भी आधार अकाउंट लिंक होना चाहिए। मकसद था कि टिकटों की कालाबाजारी रुके और असली यात्री को फायदा हो, लेकिन रेलवे का दाव उल्टा पड़ता दिख रहा है। जैसे ही घोषणा हुई, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर 40 से ज्यादा ग्रुप्स एक्टिव हो गए जो आधार वेरीफाइड आईआरसीटीसी अकाउंट्स और ओटीपी भेजने लगे। इंडिया टुडे की टीम ने एक रैकेट का पर्दाफाश किया, लेकिन ये तो सिर्फ एक छोटी सी बात है। असल में ऑनलाइन टिकटों की कालाबाजारी का धंधा हजारों एजेंट्स के साथ फल फूल रहा है। रेलवे के तमाम नियमों के बावजूद ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। इंडिया टुडे ने 3 महीने तक एक टेलीग्राम ग्रुप फास्ट तत्काल सॉफ्टवेयर की गतिविधियों पर नजर रखी। इस रैकेट का तरीका इतना हाईटेक है कि आप दंग रह जाएंगे। ये लोग न केवल आधार वेरीफाइड आईआरसीटीसी अकाउंट भेजते हैं, बल्कि बोट्स और ऑटोमेटेड ब्राउजर एक्सटेंशन भी सप्लाई करते हैं। ये बोट्स आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर लॉगिन डिटेल्स, ट्रेन की जानकारी, यात्री का नाम, पेमेंट डिटेल्स ऑटोमेटिकली भर देते हैं और 60 सेकंड से भी कम टाइम में टिकट बुक हो जाता है। वीडियो में इस रैकेट का ऑपरेटर दिखा रहा था कि कैसे उनका सॉफ्टवेयर काम करता है। लॉगिन से लेकर टिकट कंफर्म होने तक सब कुछ ऑटोमेटेड है। ये लोग दावा भी करते हैं कि उनका सॉफ्टवेयर आईआरसीटीसी के एआई एल्गोरिदम को चकमा दे देता है। जैसे ये लोग वर्चुअल प्राइवेट सर्वर्स का यानी वीपीएन का उपयोग करते हैं ताकि इनकी आईपी एड्रेस ट्रैक ना हो पाए। कुछ ऑपरेटर्स तो नए नए फीचर्स डेवलप करने का दावा भी कर रहे हैं जो आईआरसीटीसी के सिक्योरिटी सिस्टम को आसानी से बाईपास कर सके। रैकेट का सबसे खतरनाक हिस्सा है आधार वेरीफाइड आईआरसीटीसी अकाउंट्स की बिक्री। सिर्फ 360 में ये लोग एक अकाउंट बेचते हैं और उनके जरिए ओटीपी जनरेट करके टिकट बुक कर देते हैं। लेकिन जरा सोचिए, आप इनसे अकाउंट खरीदते हैं तो आधार डिटेल्स, फोन नंबर, बैंकिंग डिटेल्स, दूसरी पर्सनल जानकारियां इनके पास चली जाती हैं और वो फिर बड़े लेवल पे स्कैम करते हैं। ज्यादातर इनके फोन नंबर इंटरनेशनल है ताकि इनकी पहचान छिपी रहे और ज्यादातर ये व्हाट्सएप कॉलिंग का यूज करते हैं, यानी आपकी डिटेल डार्क वेब पर बिकने का बहुत ज्यादा खतरा है और टिकट मिलने की भी कोई गारंटी नहीं है। अगर आप इनके सॉफ्टवेयर का लिंक डाउनलोड करते हैं तो आपके फोन या कंप्यूटर में मालवेयर घुसने का रिस्क रहता है और हैक होने का भी डर होता है। तत्काल टिकट का मतलब है कि आखिरी टाइम में इमरजेंसी हो या कोई बहुत ज्यादा जरूरी काम हो या कोई मजबूरी हो, आम आदमी आखिरी उम्मीद तत्काल टिकट से रखता है। लेकिन यह रैकेट इस उम्मीद का फायदा उठा रहा है। जब आप आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर टिकट बुक करने की कोशिश करते हैं तो साइट हैंग हो जाती है, पेमेंट फेल हो जाती है, कई बार तो पेमेंट ही कट जाती है, टिकट कुछ ही सेकंड्स में खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये बोट्स और एजेंट सिस्टम को ओवरलोड कर देते हैं। रेलवे और आईआरसीटीसी ने कई बार टिकट की कालाबाजारी रोकने की कोशिश की है। इसके अलावा आईआरसीटीसी का एआई सिस्टम संदिग्ध आईपी एड्रेस को ब्लॉक करता है। लेकिन रैकेट वाले भी कम चालाक नहीं है। वे वीपीएन और दूसरे टेक्निकल तरीकों से सिस्टम को चकमा दे देते हैं। रेलवे ने साइबर क्राइम यूनिट्स के साथ मिलकर कुछ ग्रुप पर कार्रवाई भी की है, लेकिन ये धंधा इतना बड़ा है कि इसे पूरी तरह रोकना उतना आसान नहीं है। एक रेलवे अधिकारी ने इंडिया टुडे को नाम ना छपने की शर्त पर बताया कि हम हर नए तरीके अपना रहे हैं ताकि इनको पकड़ सके, लेकिन ये लोग भी टेक्नोलॉजी में हमसे 2 कदम आगे हैं। पहली नजर में लगता है कि ये लोग सिर्फ टिकट बेच रहे हैं, लेकिन असल खेल इससे भी बड़ा है। आधार डिटेल्स और पर्सनल जानकारी इकट्ठा करके ये लोग डाटा की कालाबाजारी भी कर सकते हैं। आपका आधार नंबर, फोन नंबर और बैंक डिटेल्स डार्क वेब पर बिक रहे हैं। इतना ही नहीं, लोग सर्विस प्रोवाइडर्स के जरिए यूजर्स को ठग भी रहे हैं। कई बार लोग पैसा देकर भी टिकट नहीं पाते और उनकी डिटेल्स चोरी हो जाती है। सोशल मीडिया पर लोग इस रैकेट को लेकर काफी गुस्से में हैं और होना भी चाहिए। एक यूजर ने लिखा, रेलवे को चाहिए कि वो पहले अपनी वेबसाइट की स्पीड बढ़ाए ताकि आम लोगों को टिकट मिल सके। एजेंट्स तो हर बार बाजी मार लेते हैं, वहीं कुछ लोग रेलवे के आधार वेरिफिकेशन नियम को गलत भी ठहरा रहे हैं। एक ट्वीट में लिखा गया, आधार लिंक करने से प्राइवेसी का खतरा बढ़ जाता है। रेलवे को पहले अपनी साइट ठीक करनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि ये सब तो बता दिया कि कौन कौन से खतरे हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि इनसे बचा कैसे जाए। तो वो भी बता देते हैं। अगर आपको तत्काल टिकट बुक करना है तो कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा। पहला, आईआरसीटीसी के ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप का इस्तेमाल करें। थर्ड पार्टी और एजेंट्स पर भरोसा ना करें। दूसरा, अपनी आधार डिटेल्स शेयर करने से बचें। कोई भी अनजान ग्रुप या व्यक्ति जो आधार वेरीफाइड आईडी मांग रहा हो उससे दूर रहें। तीसरा, इंटरनेट का इस्तेमाल करें। तत्काल बुकिंग के लिए अच्छा नेटवर्क बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना साइट हैंग हो सकती है। चौथा, साइबर फ्रॉड की तुरंत शिकायत करें। अगर आपको कोई संदिग्ध ग्रुप या ऑफर दिखे तो तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करें। तत्काल टिकट का ये खेल सिर्फ टिकट बुकिंग का ही मामला नहीं रहा, ये आपकी प्राइवेसी, डाटा सिक्योरिटी और देश को भी खतरे में डाल सकता है। तो अगली बार आप तत्काल टिकट करने बैठे तो जरा सावधान रहें। वो कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अब मिलता हूँ आपसे अगले अपडेट में, तब तक हमारे चैनल पर बने रहें। जय हिंद, धन्यवाद।